नमस्ते और स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां मतलब सदियों तक हमारे दिल और दिमाग में कैसे बस जाती हैं? एक आम से लड़के की कहानी पूरी पीढ़ी के लिए एक मिसाल कैसे बन जाती है। आज हम उसी सीक्रेट रेसिपी को डिकोड करने वाले हैं, जो एक सिंपल सी कहानी को एक यादगार सफर में बदल देती है। तो चलिए इस बहुत ही आम से दिखने वाले YouTube टाइटल से शुरू करते हैं। हम सब ने ऐसा कुछ ना कुछ तो देखा ही है ना? एक बिल्कुल एवरेज सा लड़का जिसे शायद क्लास में कोई नोटिस भी नहीं करता, और फिर बूम, अचानक उसे कुछ कमाल की पावर्स मिल जाती हैं और उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। ये कहानी का एक बहुत ही जाना पहचाना सा फॉर्मूला लगता है। लेकिन क्या कहानी सच में बस इतनी सी है? आज हम इसी सिंपल फॉर्मूले के पीछे छिपी गहरी परतों को खोलने वाले हैं। हम एक क्लासिक शोनेन एनिमे का एग्जाम्पल लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक अकेला हीरो, एक पावरफुल राइवल और एक मजबूत नैतिक कोड मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो वक्त के साथ और भी बेहतर होती जाती है। तो इस महागाथा की पहली और सबसे जरूरी चीज हमारा हीरो। लेकिन ये कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। ये हमेशा एक आउटसाइडर होता है, कोई ऐसा जिससे समाज ने साइडलाइन कर दिया हो। और यहीं से कहानी के साथ हमारा कनेक्शन बनना शुरू होता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। लेफ्ट साइड में एक मॉडर्न कहानी का हीरो है जो अपनी ही क्लास में जैसे गायब है, और राइट में है नारुतो, एक बच्चा जिसे उसके अपने ही गांव ने अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर एक डीमन सील है। दोनों कहानियों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, अकेलेपन से। फील कर सकते हैं ना वो कनेक्शन? लेकिन एक हीरो अकेले महान नहीं बन सकता। उसे चैलेंज करने के लिए एक राइवल की जरूरत होती है, एक ऐसा राइवल जो उससे हर मामले में बेहतर लगता है। ये राइवल सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, बल्कि वो एक आईना है जो हीरो को उसकी कमजोरियां दिखाता है और उसे बेहतर बनने के लिए पुश करता है। और हिस्ट्री में हाशिरामा और मदारा से बेहतर कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ राइवल नहीं थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिलकर एक शांतिपूर्ण दुनिया का सपना देखा था। लेकिन उनके रास्ते अलग हो गए। शांति के लिए एक ने भरोसे का रास्ता चुना तो दूसरे ने ताकत का, और उनकी टूटी हुई दोस्ती ने एक ऐसी लड़ाई को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया का भविष्य ही तय कर दिया। तो हमारे पास एक हीरो है जिसे खुद को साबित करना है, और एक राइवल है जो उसे चैलेंज करता है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं होती। असली जादू तो इनके मॉरल और फिलोसॉफिकल बेस में छिपा है, जो इन कैरेक्टर्स को उनके हर फैसले के लिए गाइड करता है। चलिए इसे एक जापानीज शब्द से समझते हैं। शिनोबी या निंजा के लिए जो कांजी कैरेक्टर है वो दो हिस्सों से बना है। ऊपर ब्लेड और उसके ठीक नीचे दिल। ब्लेड के नीचे दिल, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है जो कहानी का सार बताता है। एक सच्चा वॉरियर ताकत और इमोशंस के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। और ये सोच सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये कैरेक्टर्स की जिंदगी का उसूल बन जाती है। ककाशी का ये फेमस कोट तो याद ही होगा, नियम तोड़ने वाले कचरा है, लेकिन जो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो कचरे से भी बदतर हैं। बस ये एक लाइन पूरी कहानी की नैतिक दिशा तय कर देती है। और ये फिलॉसफी सिर्फ कल्पना नहीं है, ये जापान के समुराई वॉरियर्स के असली कोड बुशिदो से इंस्पायर्ड है। जैसे जैसे वक्त बदला, ये कोड भी बदलता गया, कबीले की वफादारी से लेकर देश के गौरव तक। ये जो हिस्टोरिकल गहराई है ना, ये इन कहानियों को और भी रियल और पावरफुल बनाती है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, एक अकेला हीरो, एक ताकतवर राइवल और एक गहरा मॉरल कोड। अब देखते हैं कि जब ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं तो कैसे एक सिंपल सी कहानी एक महागाथा में बदल जाती है। और यहीं पर कहानी अपनी असली ऊंचाई पर पहुंचती है। उस मॉरल कोड की वजह से ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं रहती, ये दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, असली सवाल यह है कि दुनिया में शांति लाने का सही तरीका क्या है। जरा मदारा के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। उसने इतनी ट्रेजेडी देखी थी कि उसका इंसानियत पर से भरोसा ही उड़ गया। उसका मानना था कि शांति तभी आ सकती है जब कोई उसे जबरदस्ती लागू करे। ये एक बहुत ही दुखद और डार्क नजरिया है, लेकिन ये उसके गहरे दर्द से पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ था हाशिरामा, जो हमेशा उम्मीद से भरा रहा। उसका मानना था कि सच्ची शांति भरोसे और सहयोग से ही आ सकती है, जैसा कि उसने कोनोहा गांव बनाकर साबित करने की कोशिश की। एक दोस्त का भरोसा और दूसरे का अविश्वास, यही वो टकराव है जो कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये वो तीन पिलर्स हैं जिन पर इन कहानियों की नींव टिकी होती है। आपके पास अकेला हीरो है जो लोगों की हमदर्दी जगाता है,
टैलेंटेड राइवल है जो ड्रामा को बढ़ाता है, और एक मॉरल कोड है जो कहानी को एक मतलब देता है। तो अब हम वापस उस सिंपल से YouTube टाइटल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब हम जानते हैं कि वो तो बस सतह है, उसके नीचे एक बहुत गहरी कहानी है, दोस्ती की, धोखे की, विरासत की और शांति की कभी न खत्म होने वाली तलाश की। ये सिर्फ एक लड़के के पावरफुल बनने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने आज इस ब्लूप्रिंट को समझ तो लिया, लेकिन क्या सिर्फ फॉर्मूला जानने से एक महान कहानी बनाई जा सकती है? या फिर स्टोरी टेलिंग की कला में कोई ऐसा जादू है जिसे किसी भी ब्लूप्रिंट में कैद नहीं किया जा सकता? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखने के लिए धन्यवाद।